Morning students, today we will see our chapter number 7 experiments with water remaining exercise, that is from question number 4 to question number 8. So let's start our exercise. Question number 4, what will happen, यानी क्या होगा. सो लेट्स सी. यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. राइट. नंबर 1, इफ़ वी पुट अ रॉ एग इन अ ग्लास फिल्ड विथ ऑर्डिनरी वाटर, यानी अगर हम लोगों ने रॉ एग जो है वो पानी के ग्लास में अगर डाल दिया तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन. आंसर इज द एग विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, यानी ये जो पानी से भरा हुआ ग्लास है उसमें ये जो एग है रॉ एग वो नीचे सिंक हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा. राइट. द नंबर 2, इफ़ वी पुट अ रॉ एग इन अ ग्लास फिल्ड विथ सॉल्टी वाटर, यानी अगर हम लोगों ने ये रॉ एग जो है वो सॉल्टी वाटर में अगर डाल दिया तो क्या होगा. आंसर इज द एग विल स्टार्ट to float on water because of that water is salty. तो क्या होगा, ये जो एग है रॉ एग जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेगा क्योंकि उसमें सॉल्ट डाला हुआ है. राइट. देन नंबर 3, इफ़ वी पोर सम वाटर एंड ऑयल इनटू अ जार, यानी अगर हम लोगों ने एक जार में पानी डाला हुआ है एंड उसमें थोड़ा ऑयल भी मिक्स किया हुआ है तो क्या होगा. ऑयल विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर. ये जो ऑयल है ये ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आके फ्लोट करने लगता है. देन नंबर 4, इफ़ वी वाइगरसली मिक्स वाटर एंड ऑयल इन अ जार, अगर हम लोगों ने पानी में ये जार में पानी और ऑयल दोनों को बहुत अच्छे से डाइल्यूट कर लिया, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया तो क्या होगा. तो भी after we let it stand for some time, small oil droplets will start to float on top of water, यानी थोड़े देर के बाद वैसे ही वो अगर मिक्सचर हम लोगों ने साइड में रख दिया तो क्या होगा, थोड़े देर के बाद ये जो ऑयल है ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो पानी के ऊपर आके फ्लोट करने लगेंगे. ओके. सो दिस इज़ द व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा. राइट. Question number 5, answer the following questions. Number 1, why a person will continue to float in the Dead Sea even if he does not know swimming, यानी अगर कोई पर्सन जो है वो डेड सी में यानी सॉल्टी वाला जो सी होता है उस पर कंटिन्यूशन में फ्लोट क्यों होते रहेगा. इवन इफ़ ही डज़ नॉट नो स्विमिंग, अगर उसको स्विमिंग भी नहीं आती है तो भी वो कैसे फ्लोट कर सकता है. So the answer is because the amount of salt in Dead Sea is very high, which makes the Dead Sea very thick, making everything to float on it. यानी ये जो डेड सी है दैट इज़ द जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है जो सी में, तो वहाँ पे सॉल्ट जो है वो इतना ज़्यादा हाई लेवल में होता है जिसके कारण वो जो डेड सी है वो बहुत थिक हो जाता है, मोटा सा हो जाता है, तो कोई भी चीज़ जो है वो उसके ऊपर फ्लोट ही होगी. ठीक है. द नंबर 2, वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे दैन ऑन अ क्लाउडी डे, यानी ये जो क्लोथ्स हम लोग सुखाते हैं वो सनी डे में बहुत जल्दी से क्यों सूख जाते हैं कंपेयर टू क्लाउडी डे. आंसर इज ऑन अ सनी डे सन इज़ वेरी ब्राइट एंड इवेपोरेशन इज़ फास्टर, while on a cloudy day rate of evaporation is slower. यानी सनी डे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सन की जो रेजेस है वो बहुत ब्राइट एंड उसके कारण ब्राइट होने के कारण इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है. ठीक है. जबकि क्लाउडी डे में इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है. इवेपोरेशन यानी कि जो कपड़े का जो पानी होता है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है सन के हीट के कारण, वो पानी जो है वो इवेपोरेट होके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. वहाँ से गरम सन की रेजेस से वो पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. देन नंबर 3, वेयर डज द वाटर फ्रॉम क्लोथ्स गो व्हेन दे आर ड्राइड इन सन,
यानी कि जब हम गीले कपड़े जो है वो सन की रेज में सुखाते हैं तो वो वह उसका पानी कहाँ चला जाता है और जल्दी से सूख जाता है। नेम दिस प्रोसेस, तो उसका प्रोसेस हमें नाम लिखना है उसका। आंसर इज द वाटर फ्रॉम आवर क्लोथ्स इवेपोरेट्स एंड टर्न इनटू वेपर्स। यानी कि ये जो अपने कपड़े में का जो पानी होता है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत गर्म अगर कपड़े के पानी को अगर हीट लग रही है तो क्या होगा, वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि गैस के ऊपर हम लोगों ने एक पतीले पे पानी अगर रखा है, ठीक है, वो उबलता है उबलता है उबलता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके ऊपर आप कभी कुछ ढक के देखो, वो उबल के क्या होता है, पानी का लेवल कम कम होते जाता है और वो पानी कन्वर्ट होता है वो भाप में, यानी कि वेपर्स में। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं फिर ढक्कन के ऊपर। तो वैसे ही क्लोथ्स का भी होता है, उसका पानी इवेपोरेट होके वो टर्न्स इनटू वेपर्स। ये प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, देन नंबर 4, व्हाई डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द दांडी मार्च? यानी महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों निकाला था? तो आंसर इज बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हैड sorry, British had made a law that did not allow Indians to make salt for themselves and there was also heavy tax on salt. यानी इंडिपेंडेंस के पहले अपना देश स्वतंत्र होने के पहले ब्रिटिश ने क्या लॉ बनाया था कि ये जो इंडियंस है ये अपने लिए खुद के लिए सॉल्ट नहीं बनाएंगे और अगर बनाते भी है तो उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्स रहेगा। तो ये लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने अंडरटुक दांडी यात्रा, गांधी जी ने ये दांडी यात्रा की थी। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6, राइट द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द बॉक्स इन वन ऑफ द टू टाइप्स गिवन बिलो द बॉक्स। यानी ये जो हेल्प बॉक्स है उसमें, सॉरी दैट इज़ नॉट अ हेल्प बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो उन्हें आपको क्या करना है, नीचे 2 पॉइंट्स है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर, जो ऑब्जेक्ट्स वाटर में सिंक हो जाते हैं, अंदर डूब जाते हैं वो, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। ओके, तो उसे आपको बाइफरकेट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर। तो कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं वाटर में? पेबल, यानी कि जो आपके खेलने के पेबल्स होते हैं, कंचे या स्टोन्स, दैट इज़ वो पेबल भी अंदर सिंक होता है। देन स्पून, बॉटल फुल ऑफ वाटर, जो भरी हुई बॉटल है वाटर बॉटल, वो भी सिंक होती है। देन सोप सिंक होगा एंड नेल, नेल जो है वो भी सिंक होता है, राइट। देन है ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स है लीफ, आइस, एल्यूमिनियम फॉइल, फीडर, पेंसिल, बॉटल कैप, पेपर एंड एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। सेवन, हाउ कैन यू सेपरेट द फॉलोइंग? यानी यहाँ पे टोटल A to D ऐसे थिंक चीज़ें दी हुई है जिसको आपको सेपरेट वो कैसे होंगे वो बताना है, ठीक है। सो नंबर ए में लिखा है सॉल्ट फ्रॉम वाटर, यानी वाटर से आप सॉल्ट कैसे अलग कर सकते हो? तो ये होगा बाय इवेपोरेशन, यानी कि वाटर विल इवेपोरेट लिविंग सॉल्ट एट द बॉटम। यानी जब आप ये वाटर को इवेपोरेट करोगे, ठीक है, उसको हीट दोगे, सॉल्ट डाल के अगर उसको हीट दोगे तो क्या होगा, जो पानी है वो तो सूख जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो बॉटम में रह जाएगा। तो इसे आप ऐसे तरीके से सेपरेट कर सकते हो। देन बी में है चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर। अब ये जो चॉक पाउडर है वो वाटर से कैसे अलग करोगे, आप सेपरेट करोगे? सो बाय फिल्ट्रेशन, ये जो बाय फिल्ट्रेशन मेथड है उससे, लाइक फिल्टरिंग विथ अ क्लोथ। यानी ये जो चॉक पाउडर अगर हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन ग्लास में बना दिया है वाटर एंड चॉक पाउडर का,
तो आप क्या करोगे, उसको क्लॉथ में डालोगे, वो मिक्सचर को क्लॉथ में डालो, तो क्या होगा, पानी तो नीचे उतर जाएगा बट ये जो चॉक पाउडर है वो क्लॉथ में वैसे के वैसे फिल्टर हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। देन सी इज़ टी लीव्स फ्रॉम वाटर, यानी कि पानी में अगर हम लोगों ने टी लीव्स डाले हैं तो उसको कैसे सेपरेट करोगे, बाय फिल्ट्रेशन अगेन, फिल्टरिंग विथ अ सिव, यानी कि ये जो चाय हम बनाते हैं तो छन्नी से जब हम छानते हैं उसको, सिव करोगे, यानी छन्नी से जब छानोगे तो ऑब्वियसली चाय नीचे गिरता है और टी लीव्स जो है वो ऊपर छन्नी में रह जाती है, राइट। देन डी मड फ्रॉम वाटर, यानी कि जो मिट्टी है वो मिट्टी को आप वाटर में से कैसे सेपरेट करोगे, सो लिविंग द मड टू सेटल डाउन द स्लोली फिल्टर इट, यानी कि आप वो पानी को वैसे ही रहने दो जिसमें आपने मड डाला हुआ है, उसको कुछ देर के लिए वैसे ही रहने देने के बाद में ये जो मड है वो पानी में बॉटम में सेटल डाउन होता है और ऊपर जो पानी है वो साफ़ सुथरा आपको दिखता है, और फिर वो पानी को फिल्टर कर दो तो आपको ग्लास में नीचे मड दिखेगा, राइट। तो ऐसे तरीके से ये चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं पानी से, पानी के पास से, राइट। Last question number 8. Water is called a universal solvent because it can dissolve many substances in it. यानी ये जो पानी है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी कि एक लौता ऐसा चीज़ जिसमें सारी चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, सारी इन द सेंस जो डिज़ोल्व होनी है वो, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे, लेट्स सी। नंबर 1, एनसर्कल द थिंग्स गिवन बिलो विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर, यानी यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं जिसमें से कौन सी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती है उसे हमें सर्कल करना है। सो यहाँ पे आएगा कॉफ़ी पाउडर, ऑब्वियसली कॉफ़ी बनाते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है ऑलरेडी। देन है फ्लोर, it's also dissolved in water. Then ice also dissolved in water. Paper is not dissolved in water, right? Then detergent भी dissolve होगा, black salt also dissolve, cotton will not dissolve in water, disprin will dissolve, then fruit juice will dissolve, then honey will also dissolve, but butter and mud will not dissolve, right? Then number 2, name 2 factors that help the things about dissolve faster, यानी कि ये कोई भी दो फैक्टर्स का हमें यहाँ पे नाम लिखना है जो कि ऊपर की जो चीज़ें हैं वो पानी में जल्दी से डिज़ोल्व हो, तो क्या होगा, उसका आंसर आएगा ए, स्टिर द लिक्विड फास्टर, यानी लिक्विड को जल्दी फास्टर स्टिर करने से भी वो डिज़ोल्व होगा। देन बी, हीट द लिक्विड, वो लिक्विड को आप हीट दे दो, गैस के ऊपर रख दो तो ये ऊपर की चीज़ें जो है वो फास्टर डिज़ोल्व हो जाएगी, अंडरस्टूड। सो ये जो थोड़े क्वेश्चंस है वो थोड़ा अलग 2-3 क्वेश्चंस डिफरेंट से आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं, बोर्ड से भी, ओके। सो इसे अगर आप एक बार देख लोगे, रीड कर लोगे, लर्न कर लोगे तो आप इससे रिलेटेड बाकी भी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से लिख पाओगे, राइट। सो हियर इज़ अवर एक्सरसाइज also completed. So your today's homework is you have to write this exercise, that is from question number 4 to question number 8 in your EVS notebook with neat and clean handwriting, and also learn it. Fine. So see you in next lecture. Till then, take care. Bye bye.